ये तो शोषण वाला नज़रिया है कि महिलाओं को काम लेना है और उनको कोई वेतन नहीं देना है। ठीक इसी ढंग से आशा से लेकर के, ममता से लेकर के, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका से लेके जीविका, सबों का पोजीशन तो यही है। उन्होंने पूरे तौर पे महिलाओं को गुलाम, सबसे सस्ता गुलाम जो है, वही काम पुरुष करेगा तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब महिला कर रही है तो उनको 50 रुपये में ही खटाना पड़ रहा है। आपके यहाँ दाई का काम करने वाली महिला 1500 रुपये में जो हॉस्पिटल में रोज़ जाती है, आशा का काम करती है, महीना में आपके यहाँ 1500 में करेगा। तो ये तो पूरे तौर पे महिलाओं को समान देने की बात थोड़े है। महिलाओं का वोट दो भागों में नहीं बटेगा। महिलाएं जो है पूरी तौर पे जो भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है उससे निजात पाना चाहती हैं, उससे मुक्ति पाना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा पर है। प्रगति यात्रा के दौरान जो है नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयान देने लगे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का एक बयान जो है अब सुर्खियों में है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले महिलाएं इतनी सुंदर नहीं होती थी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। भाकपा माले के विधायक है वीरेंद्र कुमार गुप्ता। कैसे देख रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाएं मतलब सुंदर नहीं होती थी क्या? देखिए, ये पूरे तौर पे एक सामंती और पूंजीवादी शोषण का जो महिलाओं के बारे में नज़रिया स्थापित है, उसी नज़रिया से वो महिलाओं को देखते हैं। महिलाओं को लोग उपभोग की वस्तु समझते हैं और एक आदमी की तरह महिला भी है और उसको समानता से लेकर के तमाम तरह के समान अधिकार हर क्षेत्र में मिलने चाहिए, इस ढंग के विचारों को नहीं रखते हैं और पूरे तौर पे शोषणकारी नज़रिया उनका हर कार्यक्रम में दिखता है। जैसे मान लिया कि यहाँ रसोइया है, मिड डे मील वर्कर, ये केंद्र सरकार की योजना है और बिहार सरकार का भी इसमें जो है उनके वेतन में एक योगदान की बात आती है कि कुछ उन्होंने भी बढ़ाया। तो ये कुल मिलाकर के 50 रुपये ही देते हैं दोनों मिलके। भाजपा और जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और पटना की सरकार है, तो उनको 50 रुपये पर डे से कम मिलता है। 1650 रुपये महीना मिलता है, वो भी साल में 10 महीने ही। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो शोषण वाला नज़रिया है कि महिलाओं को काम लेना है और उनको कोई वेतन नहीं देना है। ठीक इसी ढंग से आशा से लेकर के, ममता से लेकर के, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका से लेके जीविका, सबों का पोजीशन तो यही है कि जब यदि आप किसी को समानता की बात करते, उनको तब समान वेतन देते, उनके काम का उचित दाम देते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उन्होंने पूरे तौर पे महिलाओं को गुलाम, सबसे सस्ता गुलाम जो है, वही काम पुरुष करेगा तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब महिला कर रही है तो उनको 50 रुपये में ही खटाना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने सबसे सस्ता गुलाम समझा कि महिलाएं ही सस्ती गुलाम हैं, इनको आपको गुलाम बनाने में फ़ायदा है, तो उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार कहती है महिलाओं को सम्मान एनडीए की सरकार दी है, नीतीश कुमार बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को आगे लाने का काम किए हैं, उनको बढ़ावा देने का काम किया है, आरक्षण देने का काम किया है, लेकिन विपक्ष जो है सवाल खड़ा करती है कि महिलाओं को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया। आपके सामने ही हमने बातों को रखा ना कि आप सोच लीजिए कि आपके यहाँ कोई मजदूर जाएगा 50 रुपये में? कोई आपके यहाँ दाई का काम करने वाली महिला 1500 रुपये में जो हॉस्पिटल में रोज़ जाती है, आशा का काम करती है, महीना में आपके यहाँ 1500 में करेगा? तो ये तो पूरे तौर पे महिलाओं को समान देने की बात थोड़े है। ये महिलाओं को गुलाम बना कर शोषण करने वाली बात है जो दिल्ली और पटना की सरकारें कर रही है। तो ये जो प्रचार करते हैं वो कि हम महिलाओं का विकास किए, तो ये तो उनके व्यवहार से ही ये साफ देखने में आ रहा है। समान काम का समान मजदूरी भी होना चाहिए, हर क्षेत्र में उनकी बराबरी होनी चाहिए, तो ऐसा तो कहीं नहीं दिखता है, बल्कि उल्टे शोषण है। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, अगर आप लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है शोषण करने का काम एनडीए की सरकार कर रही है, 2025 का चुनाव होना है,
ऐसे में क्या लगता है कि महिलाएं जिस तरीके से अभी तक नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान करती रही हैं, 2025 में किनके पक्ष में मतदान करेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार माई बहन मान योजना के तहत 2500 वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन हो 1500 रुपया, और क्या कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। क्या लग रहा है कि महिलाओं का वोट दो भागों में बटेगा? महिलाओं का वोट दो भागों में नहीं बटेगा। महिलाएं जो है पूरी तौर पे जो भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है उससे निजात पाना चाहती हैं, उससे मुक्ति पाना चाहती हैं। आपने अभी हाल के दिनों में देखा कि बिहार में महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जो लूट है और जो उनका सूदखोरी का धंधा है, उसके चलते आज देख रहे हैं कि पूरे के पूरे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। आज बिहार के ग्रामीण समाज की अधिकांश महिलाएं जो हैं वो लाखों लाख कर्ज में डूबी हुई हैं और उनके पति जो हैं वो एक तरह से अपना जो है श्रम बंधक रखे हुए हैं, अपना जांगर, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं जांगर उनका बंधक है। एक ज़माने में जो सूदखोर होते थे वो गहनों को बंधक रखते थे, ज़मीन जायदाद के कागजात को बंधक रखते थे, और वो गहने जो हैं वो सूदखोरों के फिर ब्याज, इतनी ऊंची दर थी ब्याज की कि वो पूरा गहनों का मालिक जो है सूदखोर बन जाता था। जिस ज़मीन के कागजात जमा किए जाते थे, दस्तावेज जमा किए जाते थे, उसका मालिक जो है सूदखोर बन जाता था। तो आज जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का किस्त का लोन है जो महिलाएं उठा रही है, तो उनके पति का, उसका, महिला का जो जांगर है, एक तरह से कहिए जो श्रम है जिसके बल पर वो अपना काम करके जिंदा रहते हैं, वो एक तरह से बंधक पड़ गया है तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के हाथों में। तो ये आप स्थिति बता रही है कि महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है और वो किसी तरह से इस सत्ता को बदलना चाहती हैं और बिहार में पूरा बदलाव होगा, पूर्ण बदलाव होगा। ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर। धन्यवाद।